नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप राजस्थान हाई कोर्ट का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। सबसे पहले आपको जो है इस वेबसाइट पर आना होगा। ये वेबसाइट की लिंक जो है इस वीडियो के बायो में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑलरेडी रजिस्टर और न्यू यूज़र का। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आगे डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी फार्म फिल कर रहा है उसका नाम यहाँ पे डालना है। जैसे मैं डालता हूँ, तो मैं सिर्फ डेमो के लिए डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नाम डाल लेना। नाम डालने के बाद यहाँ पे उसकी माताजी का नाम डालेंगे। ठीक है, नाम डालने के बाद उसका जेंडर डाल लें और उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल ली, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है जो हमेशा के लिए चालू रहता है, वो नंबर आपको यहाँ पे डालने होंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है उसमें। और फिर उसके बाद चालू ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। एक यूज़र नेम आपको डालना होगा। यूज़र नेम का आपको ध्यान रखना है, जैसे ईमेल आईडी आती है ना, उसी प्रकार का आपको कोई यूज़र नेम डालना है। जैसे आपका नाम राम है तो आप डाल लें राम, और उसके बाद @ लगा के, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2003 है तो 2003 डेट ऑफ बर्थ कर लें। मैं तो कहता हूँ आप पासवर्ड भी यही कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे भविष्य में। सेम ही कर लीजिए, राम फिर @ 2003 आप ये पासवर्ड डाल लें। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर उस पासवर्ड को कन्फर्म कर दें। फिर कैप्चा कोड डालना है आपको। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर की OTP डालो पहले, उसके बाद आगे जाएगा। OTP डालने के बाद कैप्चा डालेंगे। ठीक है, अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, आपको होम का ऑप्शन है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ आपको सिग्नेचर और फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करना है। फ़ोटो का ध्यान रखना है 10 से 25 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और आधार कार्ड का फ्रंट साइड और आधार कार्ड का बैक साइड या आप अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो रीसाइज़ करने के लिए मैं आपको एक लिंक बता रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर अपनी फ़ोटो सिग्नेचर को रीसाइज़ कर सकते हैं। आपको गूगल पर सर्च करना होगा रीसाइज इमेज। रीसाइज इमेज करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पर सेलेक्ट फ़ोटो करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी फ़ोटो है वो डालो यहाँ पे। ठीक है, उसको ओपन कर लो यहाँ पे कंप्यूटर पर। ये धीरे धीरे ओपन होगी। फिर जहाँ 10 से 25 KB लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 10 से 25 KB यहाँ पे आप दर्ज कर दो। 25 लिख दो या 20 लिख दो, एक्सपोर्ट कर दो। फिर एक्सपोर्ट करने के बाद डाउनलोड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको फाइल को चूज़ करने का ऑप्शन आ गया है। ये फाइल यहाँ पे आ गई। ठीक है, फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए आपका। इसी प्रकार से आप जो आधार कार्ड करेंगे, मैं देखता हूँ आधार कार्ड। आप देखिए, सेलेक्ट फाइल की, आधार कार्ड का फ्रंट साइज़, और यहाँ पे KB सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड की है, यहाँ पे 10 से 50 KB है, तो यहाँ पे आप 35 कर दो। फिर 35 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए 222 KB की हो गई। कम का करना होगा थोड़ा इसको। यदि आपका आधार कार्ड जो है वो ज़्यादा KB का बनता है ना, तो आपका एक और ऑप्शन बताता हूँ मैं। आप आधार कार्ड को ओपन कीजिए, देखिए ये आपका आधार कार्ड है। जैसे इसको आप MS पेंट में ओपन कर लेना।
MS पेंट में ओपन करने के बाद Ctrl+S दबा के इसकी साइज़ देख लेना। साइज़ यहाँ पे दिख जाएगी 240 KB का आ रहा है, तो यहाँ पे रीसाइज़ का ऑप्शन है। रीसाइज़ पे जाना, जैसे 601 है तो आप ऑटोमेटिक इसको थोड़ा कम करके देख लेना। जैसे मैं 250 करके देखता हूँ, फिर Ctrl+S दबाएंगे फिर से। जैसे दबाया आपको दिखा कि यहाँ पे 57 KB का ये बन गया है, ठीक है। और मैं चाहिए 50 KB का, तो फिर थोड़ा और कम कर लो। यहाँ पे 250 है तो इसको आप 200 KB कर लो, ठीक है। 200 करके Ctrl+S कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव JPG पे क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड कर दो, ठीक है। आधार कार्ड कर दिया। अब फ्रंट और बैक साइड ये दिख जाएगा आपको आधार कार्ड उधर। ये आधार कार्ड आ गया आपको, ठीक है। इसी प्रकार के आपको बैक साइड करना है। मैं सिर्फ डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए दोनों साइड यही कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ, आप वीडियो लंबी हो जाएगी। उसी प्रकार से आप सिग्नेचर भी आपको रिसाइज करने। फिर कैप्चा डालना है इधर, कैप्चा डालने के बाद ऑप्शन आएगा फिल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिल करना है, जैसे आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है या अनमेरिड है, राजस्थान के मूल निवासी हैं या अदर साइड है। अगर कोई अदर साइड से फॉर्म फिल कर रहा है, उसका जो कैटेगरी है वो जनरल से काउंट होगा, ठीक है। राष्ट्रीयता आप चयन कर लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। TSP है, नॉन TSP ये करना आपको। गृह जिला आपका कौन सा है वो ले लेंगे, ठीक है। कैटेगरी आपकी OBC, SC ST जनरल वगैरह वो यहाँ पे देख लीजिएगा। एक OBC में 2 ऑप्शन है, क्रीम लेयर और नॉन क्रीम लेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र की संख्या डालने हैं। अपने फ़ोटो के नीचे जो आते हैं ना प्रमाण पत्र संख्या, वो डालने हैं आपको, ठीक है। जो भी आप डाल देना, मैं फॉर्मेलिटी के लिए दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। कब आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो यहाँ पे येस करेंगे, नहीं यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप येस करते हैं तो ये आपका वो विकलांग का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि आप राज्य के मामलों में मूल या अस्थायी क्षमता रखते हैं या कर्मचारी रहे हो राजस्थान सरकार के, तो येस या नो करेंगे। रक्षाकर्मी रहे हैं, येस या नो करेंगे। भूतपूर्व सैनिक थे या नहीं है, तो यहाँ पे नो करेंगे, येस करेंगे, ठीक है। PPO संख्या, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे PPO संख्या डालनी होगी। यदि आप खिलाड़ी रहे हैं तो येस या नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है, तो एड्रेस आप जहाँ के निवासी है वहाँ का आप एड्रेस डाल देंगे। और राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 10वीं की डिटेल डलेगी इसमें, और कोई डिटेल नहीं डलेगी। 10वीं के बाद में आप जैसे बोर्ड कौन सा आपका 10वीं का वो डाल देंगे, अजमेर बोर्ड है। कद आपने 10वीं पास किए तो वो डालेंगे। परसेंटेज या यहाँ पे डिवीज़न का सिलेक्ट कर लेगा, या ग्रेड है तो ग्रेड देख लेना। जैसे फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट करके DIV लिख दो, ठीक है। क्या आप एक से अधिक जीवित पत्नी हैं, तो यहाँ पे येस या नो के ऑप्शन में आपको चुनाव करना है। क्या आपने शादी में दहेज लिया है, येस या नो करके चयन करेंगे। क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिससे पहले से जीवित पति या पत्नी है, तो यहाँ पे येस या नो कर लेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़कर इनका चुनाव करें। क्या आपके विरुद्ध कोई FIR हुई है या अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है, न्यायालय में पेश हुए हैं, इस प्रकार की एक क्राइम संबंधी रिपोर्ट, हाँ और ना का चयन करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। ध्यान रखिए एक बार प्रीव्यू को आप अच्छी तरह से चेक कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप गलत हो जाते हैं तो इसमें। अब एक चीज़ ध्यान रख, क्या आपने 2019 में चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन किया है। यदि किया है तो पेमेंट आपका वापस तो अभी आया नहीं। यदि किया है ना तो आप यहाँ पे येस कर देना। येस जैसे ही करेंगे ना तो वो पहले जो फार्म भरा है उसकी जो राशि आपने काटी थी ना, तो जैसे 100 रुपये थे, 150 रुपये थे, उसका चयन करके यहाँ पे उसका जो सीरियल नंबर डाल देना, जिसके बाद आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। यदि आपने नहीं आवेदन किया तो आपका जो पेमेंट है OBC का है वो 550 रुपये लगेगा ही, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसे कैप्चा डालना है, फिर नीचे आके इसको सबमिट कर देना है। देखिए नीचे ऑप्शन है सेव एज मेक पेमेंट का, पेमेंट कर दिया। थोड़ी देर इस पेज पे आएगा। उसके बाद अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग डाल देना,
से पेमेंट कर सकते हैं। एग्रीगेट करके आप पेमेंट जो है कार्ड, वॉलेट, पेटीएम वगैरह से भी काट सकते हैं। थोड़ा जीएसटी इसमें लगता है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है। नेट बैंकिंग का उपयोग कर लेना, अपने दोस्त से ले लेना या किसी मित्र के पास जाके नेट बैंकिंग से पेमेंट काट सकते हैं। नहीं आप फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट यहाँ पे एग्रीगेटर के पास जाकर इसको पेमेंट काट सकते हैं, ठीक है। पेमेंट काटने के बाद आपको जो है नया पॉपअप मिलेगा, उसमें आपके फॉर्म का प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट आउट मिलने के बाद आप उसे डाउनलोड कर लेना। तारीख की बात करूँ तो इस फॉर्म की अंतिम तिथि जो है वो 26 जुलाई है और 18 से 40 साल इसकी उम्र अंतिम, और टेंथ पास की वैकेंसी है, ठीक है। फॉर्म भर के इसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लेना अपने पास। धन्यवाद।